नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। इस्लामिक मौलाना जर्जिस अंसारी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताने वाले बयान पर देश भर में भारी आक्रोश है। उत्तर प्रदेश के मौलाना जर्जिस अंसारी ने भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताया है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण नमाज पढ़ते थे और उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया था। इस दावे के समर्थन में उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक का हवाला दिया। हालांकि इस विवादित बयान के बाद हिंदू संगठनों और संतों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस मामले में लखनऊ के हजरतगंज समेत कई थानों में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। अयोध्या के संत विष्णुदास और जगत गुरु परमहंस आचार्य ने मौलाना के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते हुए उनके बयानों को अस्वीकार्य करार दिया। सवाल इस बात का है कि मौलाना जर्जिस अंसारी ने श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 10वें श्लोक का हवाला देकर भगवान श्री कृष्ण को नमाजी बताया था, जो पूरी तरह से गलत है। श्लोक का वास्तविक अर्थ कहता है कि योगी को अकेले स्थान पर मन और शरीर को वश में रखकर इच्छाओं से मुक्त होकर ध्यान करना चाहिए। मौलाना ने योग यानी ध्यान को नमाज से जोड़ दिया, जो बिल्कुल गलत है। ऐसे में श्री कृष्ण पर विवादित टिप्पणी के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है और लगातार अब क्योंकि FIR भी की गई है। देखिए, श्लोक तो सही कहा आपने, लेकिन व्याख्या गलत कर दी। और जब आपको ज्ञान नहीं था, आप गीता ज्ञान की बात कर रहे थे, तो ज्ञान अच्छे से ही रख लेते तो बेहतर होता। इस तरीके से विवादित टिप्पणी करना, और वो भी आप भगवान श्री कृष्ण के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो विरोध तो देखिए आना ही था। अब इस पूरे मामले में आगे क्या, विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं किसने क्या कुछ कहा। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। इटावा के द्वारा भगवान कृष्ण को कट्टर मुसलमान और 5 वक्त का नमाजी बताया गया, जो कि एकदम गलत है। उसको लेकर हम अभियोग पंजीकरण कराने आए हैं। जब इस्लाम का आता पता ठिकाना नहीं था, तब हमारे कृष्ण जी थे। तो मदरसा जहाँ मौलाना इस तरीके की बातें बोलता रहा है, मौलाना तौकीर रजा की तरह अब इनको भी सुधारने की जरूरत है। 100 करोड़ों की जरूरत है, इनको जुलूस निकाले जाने की जरूरत है, इनको फांसी पे चौराहे पे लटकाने की जरूरत है। मानसिकता को सहन नहीं किया जाएगा और सनातन धर्म का अपमान बिल्कुल सहन नहीं होगा। मौलाना जिन्होंने ये बात बोला है अपनी हैसियत में रहे। इस तरीके के बेसिर पैर की बेहूदी बात करने वाले लोग जो समाज में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं, इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और आज ये सारे देश के 125 करोड़ हिंदुओं के लिए अपमान की बात है कि उनके एक ऐसे आराध्य भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना जिसका कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं। और सरकार से तो मैं मांग करूंगा इन ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। बहुत ही अफसोसनाक बयान है। मैं ये समझता हूँ उनको इस तरीके से किसी भी धर्म के जो भगवान हैं उनके खिलाफ जो है कहना जो उचित नहीं था, और इस बयान को उनको फ़ौरन वापस लेना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो नमाज़ पढ़ते थे श्री कृष्ण जी, ये खुद ही नहीं बता पा रहे हैं। मैंने जो बयान सुना है कि वो योग करते थे, उसको आप नमाज बताए दे रहे हैं, क्या करते थे, ये अफसोसनाक बयान है। जब इस्लाम कोई धर्म ही नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण क्यों प्रचार करेंगे। और जो गीता का श्लोक बताया है उसका अर्थ होता है हम योग करें, हम साधना करें, एकांत में बैठ के उस पार ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करें। और गीता और भागवत भगवान श्री कृष्ण का रूप है। गीता साक्षात भगवान की वाणी है, मगर इस मूर्ख मौलाना को कौन समझाएगा। मैं तो बार बार कहता हूँ कि ऐसे मौलाना का जो जीभ काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। ऐसा मौलाना ने भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। चलिए, तो जर्जिस अंसारी जो मौलाना है उन्होंने कह तो दिया। अब सवाल इस बात का है, शुरुआत ही मैंने इस बात से की थी कि इनका पूरा बयान क्योंकि मैंने सुना है, बयान में श्लोक तो इन्होंने बहुत अच्छे से बोला, लेकिन उसकी व्याख्या बहुत गलत कर दी। और सबसे बड़ी बात तो आपको ज्ञान देने की जरूरत थी नहीं। पहली चीज, आप अपना धर्म देखिए, आप अपने इस्लाम को देखिए, आप श्री कृष्ण की बात मत करिए। और श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का आपको शौक है तो आप बहुत अच्छे से पढ़ते, तो हर एक श्लोक का अर्थ भी सीखिए, तब फिर आप उस पर बात करिए। अन्यथा आपको इस तरीके से बकवास करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि विरोध हुआ है और इस तरीके से बात आपने कह दी और अपने बयान की शुरुआत में कह दिया
कि भाइयों आप बुरा मत मानिए। बुरा मानने वाली बात है, आप सही और सटीक बात करिए। इस तरीके से उल जुलूल बोलकर आप यदि सुर्खियों में आना चाहते हैं तो बहुत जल्दी एफआईआर तो क्योंकि हो ही चुकी है, जब सलाखों के पीछे जाएंगे तब फिर और आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। बहरहाल हमारे साथ दो मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हैं, हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ हैं। हम उनसे भी जानेंगे इस तरह के बयान के क्या मायने हैं और क्यों इस तरह की बेतुकी बातें करते हैं। आप ज्ञान की तो बात करते हैं लेकिन ज्ञान आपके पास है नहीं। महामंडलेश्वर बाबा महादेव जी हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। बाबा महादेव जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मुस्लिम स्कॉलर हैं सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी। कौसर हसन मजीदी जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बाबा महादेव जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, हम सुन पा रहे हैं। हाँ बाबा महादेव जी, ये एक बयान आया क्योंकि मौलाना है उत्तर प्रदेश से, इन्होंने जिस तरीके से जर्जिस अंसारी इनका नाम है, इन्होंने भगवत गीता का एक श्लोक भी पढ़ा, क्योंकि मैंने उनका पूरा बयान सुना था। श्लोक तो बड़े अच्छे से उन्होंने कहा, उनको सुनकर ऐसा लगा कि जैसे बहुत अध्ययन करते हैं या पढ़ते होंगे या रट के आए थे। मैं बोल सकती हूँ ये सारी बातें, बोलना नहीं चाह रही थी पर बोलना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से व्याख्या करी उसका तो अर्थ ही बदल गया, और यदि अर्थ बदल गया मतलब आप पब्लिक डोमेन में गलत तरह की चीजों को प्रसारित कर रहे हैं। कैसे आप इस बयान को देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे? मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव बाबा आशुतोष आंबर जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए, और चूंकि इस मैटर में चाहे भगवान श्री कृष्ण का नाम आया तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। और मौलाना जर्जिस अंसारी ने जिस 6वें अध्याय के 10वें श्लोक को कहा, मैं एक बार बोल देना चाहता हूँ। योगी युंजीत सततमात्मानम रहस्य स्थित एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मैं श्रीमद् भगवत गीता दिखाना चाहता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता है गीता प्रेस का, और इसका अर्थ है कि अपनी इंद्रियों को बस में योगी एकांत स्थान में आत्मा से परमात्मा में ध्यान लगावें, और मतलब परमात्मा का भजन करें, ध्यान लगाएं। सबसे बड़ी बात है कि नमाज जो है वो एकांत में नहीं होता, वो सबके साथ होता है। भगवान 1400 साल पहले इस्लाम आया, मोहम्मद साहब आए, और भगवान श्री कृष्ण आए 5000 साल पहले। सबसे पहली बात यह है कि ये बयान ऐसा लग रहा है कि कहीं उम्दा किस्म का ये मौलाना भांग खा के और फिर उसके पश्चात इस प्रकार की बातें दे रहा है। एक बात जरूर समझिए, मैंने इस मौलाना के बारे में जब जाना तो मैं समझ गया कि इसको सीरियस लेने लायक नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति कहता है कि जो काम जीजा कर सकता हो हम क्यों नहीं कर सकते। अपनी बहन को घर में रख लेना चाहिए और बहन को काफी लजीज मजा देना चाहिए, ऐसा इसका बयान है यूट्यूब पे। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि क्या सोच होगी इस मौलाना की। ये कहता बहन को बहनों ही पास भेजना नहीं चाहिए, घर में रख लेना चाहिए, बहन को अपने साथ ही जो काम जीजा करता है वो काम करना चाहिए, बच्चे पैदा करना चाहिए। तो अब इसी से आप सोच लेते हैं कि कितना ये किस प्रकार का व्यक्ति, इसकी मानसिकता क्या है। और अगर इसको संस्कृत के हम कुछ प्रश्न पूछें, मतलब इसके साथ शास्त्रार्थ करें, तो उसकी कैटेगरी ही नहीं है इस प्रकार की। मैंने देखा कि इस प्रकार से कोई आध्यात्मिक बातें, कोई समाधान युक्त बातें करने लायक ये व्यक्ति है नहीं। जो व्यक्ति बहन को ही रख लेना चाहता, बहन के साथ ही इस प्रकार से गलत बात सोचता है, तो ऐसे व्यक्ति की बातों का ये सिर्फ अपनी छिछली मानसिकता से और मतलब एक मानसिक एक प्रसिद्धि पाने के लिए, एक सस्ती प्रसिद्धि पाने के लिए इसने ये सब बातें अक्सर बोलता रहता है। और मुझे लगता है सरकार को इसे आगरा भेज देना चाहिए और इसको जंजीरों में हाथ पांव बांध के, मुख में कपड़ा डाल के इसको 7-8 साल तक रखे, तब जाके कुछ इसके अंदर कुछ परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि इस प्रकार के उल जुलूल बयान देकर समाज में झगड़ा, सर फुटवा वाली स्थिति कर देगा ये। और इस प्रकार से कई लोगों का दिमाग, कई जो मुस्लिम भाई मैं देख रहा हूं कि उस जलसे में बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, सबके मन में भ्रम डाल दिया। सबको लगा कि हाँ सब खुशी में कूद रहे हैं कि भाई हाँ गीता में लिखा हुआ, वो ये भी बोल रहा है कि अगर योगी जी अगर पढ़ लेंगे अपने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को तो इस्लाम पे, अरे भाई इस्लाम के का कथन कुछ है, इस्लाम का सिद्धांत आत्मा परमात्मा का सिद्धांत इस्लाम में है नहीं। इस्लाम कुछ और मान्यता है, गीता भगवत गीता की मान्यता कुछ और है। भगवत गीता कहते हैं में कहा गया है ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्वीर्यम् ना तुमाम शक्य से द्रष्टुम अन्य सुचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम युग महेश्वरम। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं
तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तद्दर्शिनः, कि किसी तत्वदर्शी महात्मा के पास जाकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करें, और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात आप जो है पहले प्रश्न पूछें उस गुरु से कि क्या आप हमें ईश्वर के दर्शन कराएंगे। यदि वो कहते हैं हाँ, तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें, अन्यथा आगे बढ़ जाएं। और जब क्योंकि परमात्मा कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं ज्योति स्वरूप हूं और सभी के हृदय में विराजमान हूं, इन नेत्रों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। दिव्यं ददामि ते चक्षु, मैं जब दिव्य दृष्टि दूंगा तब तुम दर्शन कर पाओगे। और कुरान में भी कहा गया है, मैंने किसी मौलाना सुना है कि अल्लाह ताला मोमिन के हृदय में नूरों की भी नूर के शकल में रहता है। अल्लाह ताला कोई आंखों से नहीं देखा जा सकता, अल्लाह ताला निराकार है, इन नेत्रों से परे है। और इसी कारण से इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं की जाती। और वास्तव में यह बात, एक बात और, पूरी गीता में कहीं मूर्ति पूजा का कोई विधान नहीं है। अगर ये कोई कहता तो मैं मानता कि किसी पूरी गीता में मूर्ति पूजा विधान नहीं। भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप अव्यक्त है। 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं व्यक्तो अक्षर इत्युक्त समाहो परमाम गतिम यम प्रापना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। 5वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं स्पर्शान कृत्वा बहिर्वचमांत्रो ब्रो प्राणापानो समो कृत्वा नासा भयंत्राणो, दोनों नेत्रों के बीच में यहाँ पे 2 इंच अंदर पीनियल ग्लैंड है, दिव्य दृष्टि है, तृतीय नेत्र है, आज्ञा चक्षु है। और पूर्ण गुरु अपनी कृपा से शक्तिपात करके दिव्य दृष्टि खोलते हैं, तब अंदर दर्शन होता है। ध्यान पे एकांत में अपनी सारी इंद्रियों को बंद करके, आंखें बंद करके उस तृतीय नेत्र में ध्यान लगाना होता है। लेकिन अब ये जो विचार किया है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेफजूल की बातें हैं, झगड़ा लगाने वाला और समाज को गलत संदेश देने वाला है। समाज में रोष पैदा करना और समाज में झगड़ा लगाना ही इस व्यक्ति का काम है। हमारा मौलाना जी बैठे हैं और जो है मुस्लिम स्कॉलर हैं, और मैंने हमारे वहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, सब लोग मिलके रहते हैं, सूफी मोहम्मद कौसर हसन यजीदी जी, तो यहाँ पे सब लोग मिलके रहते हैं और सब लोग अपनी अपनी पूजा पद्धति से, किसी को किसी की पूजा पद्धति से कोई ऐतराज नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि कोई गलत करेगा, लब जिहाद फैलाएगा, किसी को मारे काटेगा, किसी नारी का माता का इज्जत लुटेगा, बहन का इज्जत लुटेगा, तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा, वो बिल्कुल गलत है। तो बाकी अपनी पूजा पद्धति ये दूसरे के ऊपर ये टिप्पणी करना ठीक नहीं, गलत टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है जी। ठीक है, कौसर हसन मजीदी जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी मैं सुन रहा हूँ। पूरी बात आपने बाबा महादेव जी की भी सुनी, और जिस तरीके से ये पूरा बयान आया और उस पर इतना ज्यादा बवाल हो चुका है, कैसे आप इसको देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतनी गंभीर चर्चा में मुझे शामिल किया, और मैं अपने बड़े भाई बाबा महादेव जी का भी सादर अभिनंदन करता हूं। उनकी बातों से मुझे बिल्कुल विश्वास हो गया कि इस देश में जब तक इनकी जैसी शख्सियत मौजूद है, इस देश की एकता को और अखंडता को कोई खतरा नहीं हो सकता है। अब मैं बात करता हूं उस व्यक्ति पर जिस पर ये चर्चा आमंत्रित की गई। देखिए राखी जी, ऐसा है ना, इसको जिसको मौलाना कहा जा रहा है, ये मौलाना कहलाने के लायक ही नहीं है। मौलाना बहुत महान शब्द होता है, बहुत अच्छा शब्द होता है। और ये जर्जिस अंसारी नहीं है, जर्जिस अपराधी है। ये इटावा का रहने वाला है और इसके ऊपर दर्जनों जो है आपराधिक मामले चल रहे हैं। वाराणसी के जो है वो कोर्ट ने इसको जो है वो एक मतलब जो है यौन अपराध से संबंधित अपराध में इसको सजा भी दी है, और ये हाई कोर्ट से शायद जमानत पर छूटा हुआ है। इसमें इसके बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता है। ये ऐसा व्यक्ति है जो निरंतर इस तरीके के ऊल जलूल और अनलगल बयान देता रहता है। ये अहले हदीस विचारधारा का व्यक्ति है, और इसके द्वारा सन 2022 में पाकुड़ झारखंड में एक बयान दिया गया था। उसमें इस व्यक्ति ने ये कहा था कि देश का जो सूफी समाज है, जो हिंदू मुस्लिम, जिसको वास्तव में गंगा जमुनी तहजीब वाला जो मुस्लिम समाज है वो सूफी समाज ही है। ये बाबा जी भी हमारे जानते होंगे, जो रसखान से संबंधित है, जो अब्दुल रहीम खान खाना से संबंधित है, ये वो समाज है। इस समाज को इसने जो है छुरी से काट डालने के लिए का आह्वान किया था, यानी पूरे सूफियों का नरसंहार करने का आह्वान किया था। उसके अलावा इसकी जो मानसिकता है ये महिलाओं के विषय में और वाल्मीकि समाज के विषय में इसके जो बयानात हैं वो बड़े घिनौने हैं। बल्कि मैंने तो उसके बारे में मांग की थी कि इसके जो बयान वाल्मीकि समाज के बारे में, इसके बारे में तो SC/ST एक्ट के अंतर्गत इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखिए, ये हो या इस जैसे उल जलूल किस्म के मुल्ले हों, मैं बहुत जानबूझ करके ये शब्द प्रयोग कर रहा हूँ मुल्ले, क्योंकि मुल्ला शब्द बड़ा महान शब्द है। मुल्ला अली कारी हुए हमारे यहाँ,
पंडित जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला हुए, जिनका लिखा हुआ जो है वो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस आज भी अदालतों में माना जाता है और मतलब विधि शास्त्र में पढ़ाया जाता है। मुल्ला शब्द ही बड़ा पवित्र शब्द है। ये मूल्य हैं और ये ऐसे मूल्य हैं जो एक एजेंडे के तहत देश को विभाजित करने की मानसिकता वाले कृत्य करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को के बारे में, जैसे कि अभी बाबा जी ने कहा था कि इसके बयानों को मतलब जो है वो मतलब वो उसको लेने की जरूरत नहीं, संज्ञान लेने, बिल्कुल संज्ञान लेने की जरूरत है। बल्कि हमारे देश के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, इन सबको मिल करके ऐसे तत्वों के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर इनकी तलाश की जाए, इसकी विचारधारा की तलाश की जाए, वहाबी सलाफी विचारधारा के लोग हैं और इनकी विचारधारा को तालिबान से फंडिंग होती है और इसी विचारधारा को खाड़ी देशों से फंडिंग होती है। ऐसे लोगों के ऊपर तो लगाम लगाने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए हमारी सरकार को। बिल्कुल कौसर हसन मजीदी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि भले चलिए आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो जो भी हो, लेकिन जिस धर्म से आते हैं और इस तरह के लोग होते हैं, कुछ गिने चुने ही होते होंगे जो इस तरह का विवादित बयान देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे समाज के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है कि इस तरीके से क्यों बयानबाजी करना। तो मुझे लगता है इन लोगों के लिए कुछ ऐसा करिए कि इस तरह के जो भी लोग हैं इनको बिल्कुल बेदखल करके रखिए या बाहर रखिए, क्योंकि आता सब लोग हैं ना, देखिए कोई किसी का अपमान कर देगा, सवाल सब पे उठ जाता है। देखिए राखी जी, ऐसा है ना कि हमारे यहाँ 72 पंथ हैं, इस्लाम धर्म में 72 पंथ हैं और सबकी अपनी अपनी विचारधारा है और सब अपने आप को इस्लाम कहते हैं और सब एक दूसरे को काफिर कहते हैं। इसमें 72 में हर व्यक्ति कहेगा मैं मुसलमान हूं और दूसरे को काफिर बताएगा। यही मौलवी जो जर्जीस है, जर्जीस अपराधी, इसकी अगर आप बयानात, इसकी वीडियो देखें तो ये दूसरे संप्रदाय के जो मुसलमान हैं उनको मुसलमान ही नहीं मानता है। तो यहाँ पर बड़ा विरोधाभास है। इसके बारे में हम लोगों को एक्शन लेने की जरूरत है। बात सही है आपकी और हम लोग अपने स्तर से देखिए, जैसा स्तर होता अब आप का चैनल हमें मौका देता है, जब भी हमें बुलाता है हम वास्तविकता को बयान कर देते हैं। इसी तरीके की हम लोग कभी कभी प्रेस रिलीज भी जारी कर देते हैं जो वास्तविकता, तो हम लोग अपने स्तर से देखिए अपने सीमित संसाधनों के द्वारा लगे हुए हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले जो है वो सर्वधर्म एक सम्मेलन हुआ था हमारे यहाँ भी हिंदू धर्म के कई धर्म गुरु आए थे, हम लोगों ने बैठ करके इस पर चर्चा की थी। हम लोग भी अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और पहली बात तो ये सरकार को चाहिए, देखिए सबसे बड़ी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो धार्मिक जलसे होते हैं हमारे यहाँ, उन धार्मिक जलसों के मंच को मिंबरे रसूल कहा जाता है और उस मिंबरे रसूल से बैठ करके इस तरीके की बयानबाजी करना, आप वीडियो उठा करके देखिए, यही नहीं बहुत से ऐसे मूल्य हैं जो इस तरीके के बयान देते हैं, मारने वाले, काटने वाले, जो कि मतलब दूसरे धर्म के लोग तो छोड़िए, मुसलमानों के दूसरे फिरकों को गालियां देने का काम करते हैं और न जाने कैसे ये लोग इस तरीके का काम करते हैं। और हमने तो सन 2019 से इस बारे में बाकायदा मुहिम चला रखी है। हमने तो सुप्रीम कोर्ट को भी लेटर लिखा, माननीय मुख्यमंत्री को भी और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा कि धर्म की आड़ में धार्मिक मंचों के धर्म प्रचार, जो हमारे देश का संविधान जो है वो धर्म प्रचार की आज्ञा देता, अधिकार देता है, उस अधिकार के नाम पर ये लोग मंचों से आपराधिक कृत्य करते हैं। ऐसे लोगों पर जो है बिल्कुल गंभीरता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हम सबसे पहले होंगे जो उसका स्वागत करेंगे। और जो भी दल इसके विषय में मतलब जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो भी दल हैं, अगर इसके संबंध में उनके समर्थन में आते हैं तो हम सड़कों पे खड़े होकर के उनका विरोध करेंगे। सरकार ऐसे मूल्यों पर पाबंदी लगाए, हमको पूरी जो है जिम्मेदारी के साथ, आप जब कहें हम पूरी लिस्ट बना करके देंगे, वो मूल्य जो समाज में जो है विष फैलाने का काम करते हैं, हम उनकी पूरी लिस्ट बना के देंगे। सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे और जो राजनीतिक दल उनके बचाव में उतरेगा, सूफी खानका एसोसिएशन उनके खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है बाबा महादेव जी, क्योंकि समय की सीमा, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, जिस तरीके से आपने भी बताया और कौसर हसन जी ने भी बताया कि आपराधिक रिकॉर्ड है और इस तरह के बयान पहले भी देते रहे हैं, पर्टिकुलर किसी समाज को लेकर भी बयानबाजी करते हैं, तो मुझे तो ये लगता है ऐसे लोगों की जमानत कैसे हो जाती है, पहले तो हम ये देखें। दूसरी चीज ये, कई थानों में फिर से इनके खिलाफ FIR हुई है, तो इनको लंबा भेजा जाए। मुझे, आप समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसे लोगों को लंबा भेजा जाए ताकि इनका हिसाब किताब बराबर अच्छे से हो, ताकि इस तरह की बातें ना हो दोबारा और इनसे जुड़े हुए जो लोग होंगे उन्हें भी एक सबक मिले। देखिए,
मैं भी इनके खिलाफ FIR कराने जा रहा हूं, और हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा के जो आपने देखा भी वीडियो में दिखा रहे हैं, और शिशिर चतुर्वेदी जी हम भी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वो भी हैं, तो उनको भेजा गया था। हम भी हमारी तरफ से FIR हुआ है, और योगी जी से मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए और बाहर न निकलने दिया जाए, क्योंकि हिंदू समाज में बहुत रोष है और यह देश मिलजुल के चलता है। गंगा जमनी तहजीब है, सब लोग यहाँ रहते हैं, और बहुत सारे मुसलमान भाई, हिंदू भाई सब लोग मिल के जहाँ रहते हैं, खाते पीते त्योहार मनाते हैं। इस प्रकार के बयान जो है वो देश की अखंडता, सौहार्द और प्रेम पे जो है बहुत बड़ा करारा चोट है, और माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। ये व्यक्ति लड़वा देगा, माथ फोड़वा देगा कि कत्ल करवा देगा, ऐसे ऐसे बयान देकर। तो इसलिए इसको बिल्कुल जेल से ना निकाला जाए, इसको अंदर डाला जाए और बिल्कुल ना निकलने दिया जाए, और इस पे कड़ी धाराएं लगाई जाए और धाराओं में संशोधन करके बिल्कुल एक ऐसा व्यवस्था बनाया जाए कि बिल्कुल ऐसे लोग दोबारा ऐसा समाज में सबक ले सकें, ऐसा कोई दोबारा कार्य ना कर सके। जय श्री राम, हर हर महादेव। बिल्कुल ठीक है, चलिए समय की भी सीमा। आप दोनों कौसर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, सकारात्मक रूप से बात होती है, क्योंकि जो गलत होता है वो गलत होता है, उसके लिए कोई भी ये सोच के बात नहीं करेगा कि वो इस्लाम का है तो उसकी तरफदारी की जाए। और एक बात और समझनी पड़ेगी कि यदि इस व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड है तो इसको उस मंच पे होना ही नहीं था। बहुत ज्यादा सख्ती की जरूरत है। इस तरह के लोग जो उल जुलूल बयानबाजी करके सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं, तो इन लोगों को कोई गिनता भी नहीं है। सवाल सिर्फ इस बात का था कि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए जो टिप्पणी की वो विवादित थी, और जिसने कहीं ना कहीं सनातन धर्म पर भी एक सवाल खड़ा किया, और इस वजह से इनको कटघरे में खड़ा किया गया है और FIR हुई है। और उम्मीद है कि इस बार सरकार और प्रशासन इनको बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।